CG125 का इंजन है। इसको इन्होंने डिफरेंट सेक्शन से जो है ना कट आउट किया हुआ है ताकि इंटरनल्स की अंडरस्टैंडिंग जो है बेहतर हो सके। ये जो आपके पास बिल्कुल सामने जो ये सेक्शन नजर आ रहा है जिसके 4 फॉरवर्ड गियर्स हैं, ये उसके गियर्स आपको नजर आ रहे हैं। और उसके आप ऊपर आके देखें और सबसे ऊपर जो है इसको हेड कहते हैं, हेड असेंबली मतलब कि प्लेन अल्फाज में। तो ये इनलेट और आउटलेट के इसके वाल्व्स हैं, तो ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। इसके बिल्कुल साइड पर जो है वो स्टेम्स हैं जो इन आगे जो रॉकर्स को जो है वो ऊपर नीचे करती है, तो ये ओपन क्लोज करते हैं उसकी वजह से। अब इसकी हम दूसरी साइड पे चलते हैं। तो जो ये वाली साइड है ये सक्शन वाली साइड है। यहाँ से आपका एयर फ्यूल मिक्सर जो है वो कंबस्शन चैम्बर में एंटर करेगा और उसके बाद ये कंप्रेस होगा, ठीक है। और जब इसे एग्जॉस्ट करना है तो यहाँ से आपका जो है वो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं। जब ये वाल्व ओपन होता है तो सारी जो एग्जॉस्ट गैसेस है यहाँ से बाहर आ जाती है। अब गियर सेलेक्ट करने के लिए क्लच कहाँ से एंगेज होता है, तो ये आप दूसरी साइड पे जो रोटेटिंग पार्ट है आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपकी डिफरेंट क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट्स हैं। जब भी आप इसको लीवर के थ्रू एंगेज करते हैं तो ये इसके बाद जो आप अपना गियर चेंज कर सकते हैं, चाहे आपने गियर अप करना हो चाहे गियर डाउन करना हो। तो ये काफ़ी बेटर है फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ द इंजन कि एक होंडा के 125 के इंजन के अंदर इंटरनली क्या चल रहा है। अब ये जो है ये होंडा CD70 का इंजन जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और ये इतनी अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी क्यों देता है, एक तो यही वाली बात है कि इसके जो 70 सीसी छोटी डिस्प्लेसमेंट है तो आपको मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। उसके अलावा जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी विजिबल है। ये जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये वाला है, ये इसका क्लच बॉक्स है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। इसके ऊपर भी जो है वो इनलेट और एग्जॉस्ट के जो है वाल्व्स आगे, इस साइड पे जो है वो इनलेट वाला है, दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट वाला है। और इसकी अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो ये जो ऊपर आपको जो गिरारी घूमती हुई नजर आ रही है ये बेसिकली ड्राइव करती है इसके इनलेट एंड आउटलेट वाल्व्स को। और ये टाइमिंग चेन के थ्रू जो है वो चल रही है। और जो इसकी कनेक्शन है उसकी ताकि टाइमिंग मैच कर सके तो नीचे जो है क्रैंकशाफ्ट के साथ जो है वो इसको सिंक किया होता है। बट इसके गियर की रेशियो डिफरेंट होती है क्योंकि इसका अप एंड डाउन फंक्शन होता है और इसका ओपन क्लोज का फंक्शन होता है। तो उसकी सिंक बनाना होता है तो इसलिए डिफरेंट गियर रेशियोज होती हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली इससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि होंडा CD70 का एक बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से अंदर डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ के जो है वो आपको पावर मिलती है और जो ये फ्यूल एफिशिएंसी देती है।